जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। पिछले अंक में हम लोगों ने देखा कि महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ की आज्ञा से राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर अपने आश्रम की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें 2 जनपद मिलता है, जो बहुत बड़ा जनपद है, जिसका नाम है मलद और करुष। ये दोनों जनपद देवताओं के द्वारा बसाया गया था और वहाँ देवता काफ़ी निवास करते थे। परंतु महर्षि विश्वामित्र बताते हैं कि वहाँ ताड़का नाम की एक राक्षसी है। वो हमेशा इस दोनों जनपद के प्रजा पर अत्याचार करती रहती है और उस जनपद के विनाश में लगी रहती है। उन्होंने ताड़का के बारे में बताया कि पूर्व काल में एक सुकेतु नाम के महान यक्ष थे। उन्होंने ब्रह्मा की स्तुति की और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के, उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के एक वरदान दिया कि उन्हें एक पुत्री प्राप्त होगी जिसके पास 1000 हाथियों का बल होगा। वो पुत्री जो पैदा हुई उसी का नाम ताड़का पड़ा। बाद में युवावस्था को प्राप्त होने के पश्चात वो सुंद नाम के एक यक्ष से उनका विवाह हुआ, ताड़का का। और ताड़का और सुंद से ही एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम मारीच पड़ा, जो बाद में बहुत प्रतापी राक्षस हुआ, बहुत बलशाली राक्षस हुआ। वही मारीच जो विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न डालता था। सुबाहु के साथ सुबाहु और मारीच दोनों मिल करके विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न डालते थे। एक बार की बात है कि महर्षि अगस्त्य मुनि किसी कारणवश नाराज होकर के सुंद की हत्या हो गई उनके द्वारा, जिसके कारण ताड़का जो है अपने पुत्र मारीच के द्वारा अगस्त्य मुनि पर आघात करना चाहती है। आघात करने के क्रम में अगस्त्य मुनि इससे नाराज हो जाते हैं और ताड़का को श्राप दे देते हैं कि वो राक्षसी बन जाओ, और उसके बेटे मारीच को भी। इसका मतलब ये हुआ कि अगस्त्य मुनि के श्राप से ताड़का और मारीच जो है वो राक्षस बन गए। इसका ये अर्थ होता है कि वो प्रवृत्ति इनकी बदल जाती होगी, राक्षसी प्रवृत्ति हो जाती होगी, आदमी को मार के खा जाना और जो भी मानवीय प्रवृत्ति से अलग। तो वो ताड़का और मारीच दोनों राक्षस हो गए, और राक्षस होने के बाद वो मलद और करुष नाम के जनपद में खूब अत्याचार करते थे। तो महर्षि विश्वामित्र ने रामचंद्र जी से कहा कि ये इन दोनों जनपद के देवता लोग काफ़ी कष्ट में हैं, इसलिए तुम ताड़का का वध करके उन दोनों जनपदों के देवताओं को प्रसन्न कर दो। इसके बाद रामचंद्र जी कहते हैं कि हाँ, पहले उनको इसमें एक चीज़ दिखाया गया है कि शुरू में उस समय ये नियम रहा होगा कि स्त्री पर आघात करना वो मनुष्य के प्रवृत्ति के खिलाफ था। तो थोड़ा उसमें संकोच करते हैं कि वो स्त्री है। तब विश्वामित्र जी उनको समझाते हैं कि पूर्व में भी विष्णु के द्वारा और भी कई घटना बता करके कि जब वो स्त्री इस तरह का विनाश का कार्य करने लगती है तो उसमें विष्णु जी ने भी
स्त्री की हत्या की थी, वध किया था। इस प्रकार समझाते हैं श्री रामचंद्र जी को कि तुमको स्त्री हत्या का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ये राक्षसी है और देवताओं को पर बहुत अत्याचार कर रही है, इसलिए इस पर तुमको स्त्री हत्या का दोष नहीं लगेगा। इस पर वो तैयार होते हैं कि ठीक है, मैं इसका वध करूँगा। लेकिन इसमें भी फिर दिखाया गया है कि वो पहले चाहते हैं कि इनके अपाहिज करके, नाक कान काट करके और उसकी शक्ति को कम कर दिया जाए। अंत में पहले वो हत्या नहीं करते हैं, पहले उसका दोनों बाँह काट देते हैं ताड़का का। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो अंतिम स्तर तक वो चाहते हैं कि ताड़का का जो अत्याचार है वो कम हो जाए, हत्या का पाप नहीं लगे। लेकिन फिर भी वो ताड़का नहीं मानती है और आघात पर आघात करना चाहती है। तो अंत में श्री राम उसका वध कर देते हैं। तो इस प्रकार ताड़का वध होने के बाद सभी देवता इंद्र जो है बहुत प्रसन्न होते हैं और राम के प्रति बहुत कृतज्ञ होते हैं कि आपने ताड़का का वध करके देवताओं की रक्षा की है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ताड़का वध के पश्चात ये अंक जो है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले अंक में हम लोग देखेंगे कि विश्वामित्र जी जो है रामचंद्र जी से बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें बहुत सारे दिव्यास्त्रों का ज्ञान देते हैं, उसको उपयोग करने का उसका विधि बताते हैं। और एक्चुअली इसको ऐसे माना जाए कि उनको पूरा मिलिट्री ट्रेनिंग विश्वामित्र जी रामचंद्र जी को देते हैं। इसके साथ ये अंक हम लोग समाप्त करते हैं। जय श्री राम।